बेटा बेटी लेके गांव में रहले अब जिंदगी मुहाल हुए। ना निम्मन स्कूल बा, ना निम्मन अस्पताल हुए, ना रोजगार बा और ना ही सुरक्षा बा। जी हाँ, ये दर्द है प्रवासी मजदूरों का, ये दर्द है उन बेरोजगारों का जो मैंने आपको भोजपुरी में बोलकर बताया। एक राजू पटेल नाम का जो है प्रतियोगी छात्र है, उसने आत्महत्या कर लिया और उसको संज्ञान में न लेकर के सरकार जो है वो काला कानून लाई है, जो कि संविदा कानून जिसको कहा जाएगा। आप ही तो अब देख रहे हैं अपने आप से, हमारे कहने का सवाल नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। आप बता दीजिए कि उन्होंने कोई नया काम किया या प्रवासी मजदूरों के लिए कोई नई स्कीम चलाया है। उनको 100 दिन का काम की बात कहा था, नहीं काम दिया। कहाँ काम दिया? नहीं काम दिया, केवल पैसा उतारा गया है उनके नाम पर। आप देख रहे हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स गाजीपुर की प्रस्तुति एबीटी न्यूज राजनीति। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचे या खरीदे, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स आरटीओ ऑफिस के सामने अतरौली गाजीपुर। कोरोना काल में बेरोजगारी और अपराध एक मुख्य मुद्दा बन गया है। लगातार प्रवासी मजदूरों का बड़े शहरों से छोड़कर अपने गांव की ओर लौटना, उसके बाद उनके साथ अपराध होना, या जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरियां ना मिलना, सालों इंतजार करना, और साथ ही जिनके पास छोटी मोटी नौकरी थी उनका बेरोजगार होना इस देश के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गया है। और यह गंभीर मुद्दा अब इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि अब युवा सड़क पर उतर आए हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि युवाओं ने ताली, थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के आह्वान पर युवाओं ने 9 तारीख को रात 9 बजे दिए और कैंडल भी जलाए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सरकार के खिलाफ जब युवा सड़क पर उतर आए हैं तो अब सरकार को किस तरह के निर्णय लेने चाहिए। खैर, ये मुद्दा बात का है कि सरकार क्या करेगी और क्या कर रही है। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए। तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी, साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ रखे तथा राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें। एक तरफ जहां 17 सितंबर 2020 को पीएम मोदी का जन्म दिवस है, तो वहीं आज ही के दिन ट्विटर पर युवाओं द्वारा एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, #राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। लगातार ट्विटर पर यूजर्स ट्वीट कर रहे हैं और राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस को टैग कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, भाषण नहीं रोजगार चाहिए। वैसे ही लगातार दूसरे यूजर ने लिखा, इफ़ यू डू नॉट स्पीक अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट टुडे यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक एनीथिंग। अ लिटिल हार्ड वर्क टुनाइट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। कुछ यूजर्स द्वारा योग्य छात्रों द्वारा पकौड़ा और चाय बेचने का वीडियो डाला गया, तो वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, मोदी सरकार जवाब दे। #राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। आप बता दीजिए कि उन्होंने कोई नया काम किया या प्रवासी मजदूरों के लिए कोई नई स्कीम चलाया है। उनको 100 दिन का काम की बात कहा था, नहीं काम दिया। कहाँ काम दिया? नहीं काम दिया, केवल पैसा उतारा गया है उनके नाम पर। पैसा उतार करके अपना जेब भर रहे हैं। कोविड-19 के नाम पर मोदी जी ने अपना खाता अलग से खोल लिया और सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। और राहत क्या मिली है? राहत क्या मिली है? जिसको लेके हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कराए तो उसको केवल काढ़ा पिला करके 3 दिन में पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। आज है पॉजिटिव, 3 दिन में नेगेटिव, और सारा पैसा उसके नाम पर दोहन हो रहा है। ये लूट है। ये किसके ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं? ये मैं मोदी के ऊपर आरोप योगी पर लगा रहा हूँ, मोदी पर लगा रहा हूँ कि धन की लूट है। ये कोविड-19 के नाम पर धन की लूट है, कहीं राहत नहीं है। हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था है, अब तक दवाई का इंतजाम नहीं हो पाया और हॉस्पिटलों में कोई भी जा रहा है, आप बीमार हैं, बुखार है, बुखार का इलाज नहीं हो रहा है, कहा है कि आपको कोरोना हो गया है, इनको क्वारंटाइन कर दो, और बुखार का इलाज नहीं करो, क्वारंटाइन कर दो, बुखार से पीड़ित आदमी मर जाएगा। क्या सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन सही था या गलत था?
ये सरकार द्वारा लगाया था लॉकडाउन, ये जो है असमय था। जब इसका समय होना चाहिए था, लगाना चाहिए था। जब कोरोना हवाई जहाज से आ रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको संकेत भी किया था, आगाह भी किया था कि कोरोना हवाई जहाज से आ रहा है और जिस दिन ट्रेन से चलेगा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो जब हवाई जहाज से आ रहा था तो उस समय हवाई जहाज को रोकना चाहिए था ताकि कोरोना विदेश से देश में ना आने पाए। और जब लॉकडाउन लगाना था तो पहले मजदूरों को छोड़ देना चाहिए था कि तुम अपने गाँव, अपने घर, अपने जनपद में जाओ और उनके जाने के बाद लॉकडाउन लगाना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था। उनको रोका और कोरोना जब बढ़ा तब छोड़ा। ये नासमझी थी। ये तो वैसे ही थी जैसे बिना नोट छापे नोटबंदी करा दिया, बिना नोट छापे नोटबंदी करा दिया। आप बिना लॉकडाउन, बिना कोरोना वायरस का इजाद किए लोगों को घर जाए, लॉकडाउन लगा दिया। तो ये तो नासमझी है। जब करना चाहिए था तब नहीं किया और जब नहीं करना था तो कर दिया। और मैं इसकी निंदा करता हूँ। आज देश तबाह हो रहा है। अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद आम जन की आंखों में केवल आंसू दिखाई देंगे, उनका चेहरा मुस्कुराता नहीं दिखा। और हम समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आए। हमारा सोच है। चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, राजनीति हर तरफ गर्म रहती है और जब राजनीति गर्म होती है तो उसमें जनता का फायदा भी होता है और सत्ता का भी फायदा होता है। जो सत्ता में है उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता में रहकर केवल लड्डू खाने से काम नहीं चलेगा, आखिर जनता का भला कौन करेगा। तो इस राजनीति के अध्याय में हम आगे वार्ता करते हैं। एक और समाजसेवी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो घटनाएं घट रही हैं, जो समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर आम जनमानस के साथ खड़ा होने का दावा कर रही है, तो उसके बारे में इनकी क्या राय है। अपना परिचय दें। मैं अहमद जमाल समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अखिलेश यादव जी का सिपाही हूं। जब ये नफरत फैलाने का काम करेंगे, हम लोग प्यार बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो सरकार है, इसको ये गलतफहमी हो चुकी है आज की डेट में कि ये देश हमारा जागीर है। ये देश इनका जागीर नहीं है। इनको जनता ने 5 साल के लिए संविदा पे चुना हुआ है। इस चीज़ को इनको समझना पड़ेगा। आज की देश में आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि एक ब्राह्मण है इंद्रजीत तिवारी जी, उन्होंने इस सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ भंडाफोड़ करने की कोशिश किया। उनकी दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई और इसी शासन के एक जो है IPS का जो है उसमें नामजद किया गया हुआ है। आप बलिया चले जाइए, इस समय कानून शासन की अगर व्यवस्था आपको देखना हो तो बलिया में एक बच्ची के साथ 5 लोग बलात्कार करते हैं, जबरदस्ती उसको जो है ले जाकर के खेत में बलात्कार करते हैं और वो बच्ची के घर वाले FIR करने से डर रहे हैं। SP को, कप्तान को स्वयं संज्ञान लेकर के FIR करनी पड़ी है। इतनी दहशत का माहौल बना हुआ है। बेरोजगारी का ये आलम है इस समय कि इलाहाबाद का राजू पटेल एक व्यक्ति थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने सुसाइड किया, बदले में कान पे जू नहीं रहेंगी इस सरकार के। और इस सरकार ने संविदा का जो 5 साल का जो काला कानून है, ये ले आकर के जो है हमारे प्रदेश के बेरोजगारों के ऊपर थोप दिया। तो जो इस समय जो परिस्थितियां हैं, उसको संज्ञान में लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारों की आवाज़ बन करके, किसानों की आवाज़ बन करके, जो बलात्कार हो रहा है जिन बच्चियों का, उनके परिवार वालों की आवाज़ बन करके, तमाम जो है जो बेरोजगारियां फैली हुई हैं, जो लॉकडाउन की वजह से जो हमारे देश की जो GDP नीचे चली गई है, इसकी आवाज़ बन करके उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया कि राज्यपाल के यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए, जो गाजीपुर के बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया है? क्या किया जा रहा है इस वक्त? समाजवादी पार्टी हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिससे रोजगार उपलब्ध हो और जो भी नौकरियां बंद हैं, जिनके ऊपर जो है बैन लगा रखा है इन लोगों ने, वो भर्तियों को स्टार्ट किया जाए। और जो 5 साल के लिए जो संविदा कानून आया हुआ है कि संविदा पे केवल 5 साल के लिए लोगों को रखा जाएगा, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए हमसे।